नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो अभी 23 जुलाई को अभी बजट पेश हुआ है, उसके उपरांत 78 लाख जो पेंशन धारक हैं उन्हें सरकार द्वारा अभी एक तोहफा दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो के इंटरफेस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसमें 78 लाख जो अधिक आज की तारीख में पेंशन भोगी हैं, जिन्हें पेंशन मिलती रहती है, उन्हें हर साल एक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता था, जिसमें भौतिक तौर पर जा कर के बैंक में वो जमा करवाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां उन्हें होती थी। आने जाने में कुछ वृद्ध हो जाते थे, जिन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उस परेशानी को दूर करने के लिए EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि ने 2015 में भी एक बार ये योजना चालू की थी, जिसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC कहते हैं। इसे शामिल किया गया था, जिसमें EPFO और EPS पेंशन भोगियों से जो बायो फार्मुलेशन होता है, उसके माध्यम से DLC यानी कि जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता था। जिसे बायोकेमिकल आधारित DLC जमा कराने के लिए पेंशन भोगियों को या तो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर या EPFO के कार्यालय की जो शाखा होती थी, उनमें जाना अनिवार्य होता था। लेकिन सरकार ने अभी इसमें कुछ थोड़े परिवर्तन किए हैं। आइए इस वीडियो के इसमें जो हम जानेंगे उसके बारे में बताएंगे। पेंशन धारकों को उसका क्या लाभ मिला है। 1 मिनट में घर बैठे आप लाइव प्लॉट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र पेश कर सकते हैं। 60 लाख पेंशन भोगियों को इस तकनीकी का उपयोग करना आरंभ कर दिया। बाकी जो बच्चे कुछ हैं जो आज की तारीख में 78 लाख समथिंग हो रहे हैं, में भी इस श्रेणी में शामिल होंगे। इसमें 2 एप्लीकेशन डाउनलोड किए जाएंगे, वे आपको आगे बताए जाएंगे, और पेंशन भोगियों का इससे जीवन सरल बनेगा और उन्हें आने जाने का जो फिर बेवजह की परेशानी होती है, उससे इन्हें राहत मिलेगी। पेंशन धारकों को जो तोहफा मिला है वो बुजुर्गों को या बैंक में जाना पड़ता था, डाक कर, या जो शारीरिक रूप से आने जाने में उन्हें जो परेशानी होती थी, उससे उनका निपटारा होगा। MEITY और UDI से जो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसे विकसित किया गया है, जिसके तहत और चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल करके जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण को लिया जा सकेगा। जो EPFO ने जुलाई 2022 में इसे अपनाया था, लेकिन अब इसे एक तरह से मान के चलिए कि हर किसी जो कर्मचारी होगा वो फ़ोन के माध्यम से ऐप डाउनलोड करके इसे आसानी से इसका लाभ ले सकेगा। इस प्रक्रिया को आसान किया गया है ताकि ये सस्ती भी है। इसे बुजुर्ग किसी भी प्रकार के जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, उनका उपयोग करके इससे अपनी जो डिटेल है वो सेंड कर सकते हैं। बुढ़ापे में जो बैंक या डाकघर आदि जाने की परेशानी होती थी, उससे बच जाएंगे और बेवजह का जो खर्चा है वो भी उन्हें राहत मिलेगी। 1 मिनट में घर बैठे कर सकते हैं लाइव सर्टिफिकेट यानी कि जो फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेंशन भोगियों की जो पहचान अपने घर में बैठे ही स्मार्टफोन का जो कैमरा होता है उसके सामने जैसे चेहरा को लेकर जाएंगे, उसे थोड़ा मूव करेंगे, मूव करने से उसका ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो आधार, ये तो फेस रिकॉग्निशन ऐप के माध्यम से होगा, और दूसरा जो आधार डाटाबेस होता है UID के माध्यम से, वो भी आप उसमें डाटा फिलअप करेंगे, जिससे 60 लाख जो पेंशन भोगी कार्यरत हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, वे भी इस टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, में सुधार की गई हैं, जिस वजह से सबसे शुरू में 22-23 का जो वित्तीय वर्ष था उसमें 2.1 लाख पेंशन भोगियों को इस फेशियल ऑथेंटिफिकेशन को शामिल किया गया। उसके बाद 23 और 24 में 6.6 लाख को शामिल किया गया, जबकि अब की बार सरकार का एक दायरा थोड़ा सा बढ़ाने का है कि जो लगभग ये मान के चलिए कि 60 लाख जितने भी हैं उन्हें शामिल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की ये जो पेंशन भोगी होते हैं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में पूरा टारगेट रखा है कि जो बच्चे कुछ हैं जो 18 लाख और हैं, उन्हें भी 78 लाख की श्रेणी में लाकर उन सबको
इस श्रेणी में शामिल किया जाए। इसमें 2 एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, चेहरे से जो पहचान की पद्धति का उपयोग करने के लिए अपने स्मार्टफोन से 2 एप्लीकेशन अर्थात 1 आधार फेस RD और जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण मोबाइल के जो प्ले स्टोर है वहाँ पर जा कर के आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे एप्लीकेशन को ऑपरेट करने का जो प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबर हैं उन्हीं से ही किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आपने नौकरी में दिया हुआ है उससे ही से लागू किया जाना अनिवार्य है। पेंशन भोगियों के जीवन का बनाया गया है सरल, ताकि ये जो EPS पेंशन भोगियों को DLC के इस अभिनव और सुविधाजनक तकनीक का उपयोग कर 2022 में EPF का जो सॉफ्टवेयर था उसे जोड़ा गया है, इसे अपडेट किया गया है। अब की बार यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक जो पेंशन भोगी हैं उनके बीच में ये लोकप्रिय हो, ताकि वे बैंकों के आने जाने की जो परेशानी है और अपने घर बैठे हुए सबको जीवित प्रमाण पत्र दे सकें। सभी जो कार्यालय हैं उन्हें विस्तृत जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस प्रक्रिया से कोई भी कार्यालय या कोई भी पेंशन भोगी वंचित ना रहे। क्योंकि जनवरी 2023 में पूरे भारत के सभी जिलों में एक योजना शामिल की गई थी, जो निधि आपके द्वार कार्यक्रम था। अब की बार से ये वो पहला का प्रयास ऐप किया है गया जो है। डाउनलोड किया जाना है आधार फेस RD के नाम से, दूसरा जीवन प्रमाण के नाम से है।